हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। कैसे हो आप सब? तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया एकदम। चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपके CUET सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक विच इज टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में ये। ठीक है, चलो हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। करना क्या क्या है इस चैप्टर में, जैसा कि हम अभी तक देखते आए हैं कि सबसे पहले भाई टर्शरी एक्टिविटीज होती क्या है, इस टर्शरी वर्ड का मीनिंग क्या है, क्वाटरनरी का मीनिंग क्या है, इनके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूडेड हैं, क्या वो इम्प्रूव हो रही हैं या उनका राइज है या डिक्लाइन है, इस तरह की चीजें हमें देखनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि भाई एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह की स्टडी को हम बोलते हैं आपकी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। ठीक है, कि भाई जब आपने पहले क्वेश्चंस देखे कि किस तरह के हमें क्वेश्चंस पढ़ने आएंगे एग्जाम में, और फिर आपने चैप्टर पे जंप किया। ठीक है, इससे जो है और अच्छे से आप ग्रास्प कर पाते हो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ऐसा क्यों करना है? क्योंकि भाई याद रखिए, विनर्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो आपको क्या बनना है? CUET का विनर। तो वो कैसे करना है? बस एनसीईआरटी को अलग तरीके से पढ़ कर। तो जैसे कि इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट अ टर्शियरी एक्टिविटी। अब उसने 4 एक्टिविटीज दे दी, तो आप कैसे अलग करोगे टर्शियरी एक्टिविटी को? इसके लिए क्या पता होना चाहिए? टर्शियरी एक्टिविटी की डेफिनेशन, है ना। अब मैं ये अभी यहां पे सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्यों? क्योंकि आपको शायद डेफिनेशन अभी नहीं पता है। जब मैं पढ़ाऊंगा तब इसको चैप्टर के एंड में आपको फिर से क्वेश्चन में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो ये कैसा था? डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जितने भी आपके प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, या और भी जो कमिंग फॉरवर्ड चैप्टर्स हैं, उनमें जो टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्योंकि अगर डेफिनेशन पता है तो आप इनमें से आराम से एलिमिनेट या करेक्ट आंसर को चूज कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलाइज्ड गुड एंड सर्विसेज। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इन डेप्थ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे नहीं कि हल्की हल्की रीडिंग कर ली एनसीईआरटी का काम हो गया। आपको अच्छे से, क्योंकि एक लाइन सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे क्या होगा? स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज कहां पे है? तो ये हम अभी आगे देख लेंगे, डोंट वरी। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखो ये लेक्चर जो है टर्शरी एक्टिविटीज एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज से कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। तो आज मैं लेक्चर 1 जो पार्ट 1 है टर्शरी एक्टिविटीज का, उसमें आपको क्या क्या कराऊंगा वो बता देता हूं पहले। एक सेकेंड। देखो टर्शरी एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या है, 4 जो है आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटीज मेंशन्ड है। ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और सर्विसेज हो गया। ठीक है, तो हम आज ट्रेड एंड कॉमर्स देख लेंगे, ट्रांसपोर्ट देख लेंगे, कम्युनिकेशन देख लेंगे। सर्विसेज से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सर्विसेज प्लस ये चैप्टर क्या है? टर्शरी एक्टिविटी प्लस क्वाटरनरी प्लस क्वीनरी। तो इसका जो सेकेंड पार्ट होगा इस लेक्चर का, उसमें हमें क्या पढ़ना है? सर्विसेज को पढ़ना है, क्वाटरनरी एक्ट सेक्टर को पढ़ना है और क्वीनरी सर्विसेज को। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। जो आपका सबसे पहले की टर्शरी एक्टिविटी क्या होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? पीछे पढ़ा है प्राइमरी एक्टिविटीज पढ़ी है। प्राइमरी एक्टिविटीज में हम क्या करते थे? नेचर को एक्सप्लॉइट करते थे, नेचर को यूज करते थे। ठीक है, सेकेंडरी में हमने क्या किया कि जो हमने नेचर से यहां प्रोड्यूस किया उसको हमने और ज्यादा वैल्यूएबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दिस कन्वर्जन is secondary activity. This conversion can be a manufacturing, this conversion can be a processing. जैसे कि एक गन्ना था तो गन्ने का एक लिमिटेड यूज था, लिमिटेड वैल्यू थी, बट जब उसी गन्ने से रस निकालकर आपने अलग अलग प्रोडक्ट्स बना दिए हैं, ठीक है, तो आपने क्या करा? गन्ने को और ज्यादा वैल्यूएबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और ज्यादा यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट, और ज्यादा उसके यूजेस जो है आपने
बढ़ा दिए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी। अब आपने बना दिया मान लो गन्ने से 10 तरीके के प्रोडक्ट्स, ठीक है, 10 तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है सर। पर क्वेश्चन तो यही उठता है कि ये गन्ना उग कहाँ रहा है भाई, खेतों में, कुछ ऐसी जगह में। आप और मैं खड़े कहाँ हैं, कुछ ऐसी जगह में। हम तो भाई सिटीज में खड़े हैं, ठीक है, हम तो सिटीज में भी नहीं, अगर विलेजेस में भी है तो हमारे तक ये चीजें पहुंचेंगी कैसे, ठीक है। सोच के देखो, कोकोनट वाटर, ठीक है, फुल ऑफ मिनरल्स, वेरी गुड प्रोडक्ट जी, वेरी गुड प्रोडक्ट, बट ये कहां, आपके बीचेस में उग रहा है, ठीक है, बट ये हमारे यहां जो है नॉर्थ इंडिया में आ कैसे रहा है, समझे। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज या टर्शियरी सेक्टर, दैट ये जो है आपकी जो वैल्यूएबल या जो यूजेबल चीजें थी ये फाइनली कंज्यूमर्स तक पहुंचा रही हैं। अगर टर्शियरी एक्टिविटी नहीं है तो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी का भी कोई यूज नहीं है। टर्शियरी इन पर से जो टर्शियरी का मतलब होता है वो होता है थर्ड फेज। थर्ड मतलब होता है टर्शियरी का, टर्शियरी वर्ड का मतलब इंग्लिश में थर्ड होता है। तो सबसे पहले आप किसी भी नेशन की बात करो तो पहले प्राइमरी एक्टिविटी डेवलप होती है, फिर सेकेंडरी, और फिर थर्ड जो डेवलपमेंट होता है थर्ड फेज में वो होता है आपका टर्शियरी एक्टिविटीज का, आपका सर्विसेज का, गुड्स का, ठीक है, आगे समझ में। फिर क्वाटरनरी एक्टिविटीज है, ये टर्शियरी की ही एक पार्ट है जो बेसिकली और ज्यादा रिसर्च या नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री पे बेस्ड है, ठीक है, इसको हम अलग से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज। Sorry. Now, what is tertiary activity? Tertiary activities are related to service sector. तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई सेकेंडरी से जो उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए थे उनको लोगों तक पहुंचाना, इस क्या है, ये भी एक सर्विस है। अब वो सर्विस एक ट्रांसपोर्टेशन के वे में भी हो सकती है कि भाई सब्जी जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो लाकर आपके घर पे दे रहे हैं, वो एक फोन पे जैसे आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो वो भी एक तरह की सर्विस है, वो भी भाई बिना उनके सपोर्ट के आप वो भी नहीं कर सकते। आप बिना स्विगी जोमेटो के नहीं मंगा सकते घर में बैठे ऑर्डर, ठीक है। अब तो ग्रोफर्स, आई थिंक आज के टाइम पे तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, आप कपड़े तक तो ऑनलाइन खरीद रहे हो। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये सब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, सर्विस। तो टर्शियरी सेक्टर को जो है, टर्शियरी एक्टिविटी को इसीलिए सर्विस सेक्टर भी हम कह देते हैं। इट रिलाइज ऑन स्पेशलाइज्ड स्किल्स, एक्सपर्ट्स, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अब देखिए इस सेक्टर में जो है न्यूमरस ऑफ थिंग्स आती हैं और इनको करने के लिए क्या चाहिए, स्पेसिफिक स्किल चाहिए। भैया क्या बिना डॉक्टरी पढ़े, बिना एमबीबीएस पढ़े आप जो है मेरे से दवा पूछ सकते हो? अगर आप अकलमंद हो तो आप बिल्कुल मत पूछना, कभी भी मत पूछना। इसीलिए कहते हैं ना कि जो जनरल स्टोर वाले होते हैं, मेडिकल स्टोर वाले, उनसे कभी वर्बली आपको जाकर दवा बता के नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको बस रफ नॉलेज होती है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। इसलिए हमें हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास क्या है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स, ठीक है। ऐसे ही अगर आप सीयूईटी की बात करो तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए जो भी टाइम डेवलप करी है लोगों ने पढ़ पढ़ के। तो वो कहां मिलती है, वो आपको जैसे यूनिमॉन्क्स में मिलती है। फाइन। इफ यू टॉक अबाउट इंजीनियरिंग, ठीक है, घर जो है इंजीनियर वो आप प्रॉपर इंजीनियर से बनवाते हो, बिल्डर से बनवाते हो। तो इन तरह की जो आपकी एक्टिविटीज है इनके लिए क्या चाहिए, स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, ठीक है। Hence they are performed by skilled laborers, professionally trained experts और consultants, ठीक है। एग्जाम्पल प्लम्बर, ये प्लम्बर बोलते, वो जो नल ठीक करने वाला होता है ना उनको बोलते हैं प्लम्बर, इट्स नॉट बी साइलेंट। तो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, बार्बर, शॉपकीपर, कैशियर, टीचर, लॉयर एंड पब्लिशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे नेम है जो यहाँ पे होंगे भी नहीं, ठीक है, जो आपके सीए हो गए, ठीक है, लॉयर है, इसमें लॉयर है भाई, डॉक्टर नहीं है, ठीक है, सैनिटरी वर्कर्स हो गए। सोचो आप दिन की जो शुरुआत करते हो कि क्या आप इन लोगों के बिना कर सकते हो? नहीं, आपकी पूरी लाइफ डिपेंडेंट है इन पे। इसीलिए इनको कहा जाता है हेल्पिंग पीपल, क्योंकि दे हेल्प यू इन डूइंग एवरी डे, इन डूइंग द थिंग्स एवरी डे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यू हैव, एज आई सेड, टर्शियरी एक्टिविटीज में जो हमें पढ़ना है पर्टिकुलरली, एक तो ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड आपका किसका पार्ट है? ट्रेड भी क्या है, एक तरह की सर्विस ही है एक्चुअली, ठीक है भाई। बिना ट्रेड के जो है मैंगो या लेट्स से शुगर, ये चीजें आपके घर नहीं आएंगी। तो ट्रेड भी क्या है, आपका टर्शियरी का पार्ट है, क्योंकि ये भी आप
आपके घर तक वैल्यूएबल या यूजेबल चीजें पहुंचा रहे हैं, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि भाई कौन लेके आएगा, कबूतर, चिड़िया या डोरेमोन का एनीवेयर डोर, ये सब तो नहीं है ना प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो भाई ट्रांसपोर्ट लेके आएगा ना, तो ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टर्शियरी एक्टिविटी। देन कम्स योर कम्युनिकेशन, भाई बिना कम्युनिकेशन के नहीं हो सकता, आपको जाके मुंह से ही बोलना पड़े, चाहे आपको फोन से ऑर्डर प्लेस करना पड़े, चाहे आपको इंस्टा से ही किसी चीज का, आप आजकल चल रहा है ना इंस्टा पे भी लोगों ने थ्रिफ्ट स्टोर खोल दिए हैं, वो आर्ट एंड अलग अलग तरीके के वो जो चल रहे हैं, या कपल्स लोग समझ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर ऑन इंस्टाग्राम, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर देयर, सो व्हाट आर यू डूइंग देयर, you are communicating, you are getting in touch with those people who are providing you that particular sort of service, okay। then obviously services, तो ये बड़ा पार्ट है, इसको हम अलग से करेंगे। चलिए आज इन तीनों को करते हैं। we'll start with trade and commerce। what is trade and commerce है, अंबानी के देश से होके कोई ट्रेड ना बता पाए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ट्रेड इज व्हाट, इट इज बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग आइटम्स प्रोड्यूस एल्सवेयर, कुछ कहीं प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपने लाए और बेचा, कुछ कहीं से आपने खरीदा, ये प्रोसेस ही है सिंपली ट्रेड, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि भाई एक खेत है आपका, यहां पे गन्ना प्रोड्यूस हुआ, आप यहां रहे हो बिल्डिंग्स में, आई नो मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, बट ठीक है, ड्राइंग से नहीं, कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो भाई यहां से आप जो आइटम्स इधर लेके आ रहे हो फाइनल कंज्यूमर्स तक, ठीक है, फ्रॉम फार्म टू पर्सन टू कंज्यूमर, ये प्रोसेस ही आपका बाइंग एंड सेलिंग का है, यही आपका ट्रेड है, ठीक है। अब ऑल द सर्विसेज इन ट्रेड आर इंटेंडेड फॉर प्रॉफिट, तो हम बिजनेस क्यों करते हैं, हम ट्रेड क्यों करते हैं, पुण्य के लिए नहीं, हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, ठीक है। धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, सुना है किसकी, कौन सी मूवी का है, रईस, ये तो पता होगा। तो बच्चों बस ऐसे ही डेफिनेशंस भी बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स पे होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे सीयूटी एग्जाम आने तक, ठीक है। बस फिर तो बस ऐश करके आओगे। द टाउन्स एंड सिटीज वेयर ऑल दीज वर्कर्स टेक प्लेस आर नोन एज ट्रेडिंग सेंटर्स, ठीक है। अब भाई ये सब एक्टिविटीज जो है, ये बाइंग सेलिंग, ये पर्टिकुलर जगह पे हो रही होंगी ना, इसलिए इनको, उन स्पेसेस को कहते हैं ट्रेडिंग सेंटर्स। ट्रेड हैज राइजन फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू इंटरनेशनल ट्रेड। देखो बार्टर सिस्टम, ट्रेड की जो है स्टार्टिंग कब होती है, ट्रेड की स्टार्टिंग आज नहीं हुई है, ठीक है। ट्रेड की स्टार्टिंग बहुत पहले, जब सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी, तभी आपकी ट्रेड की स्टार्ट हो गई थी। अब अगर मैं इंडिया की लैंड पे खड़ा होकर आपसे पूछता हूं कि आपकी सिविलाइजेशन कब स्टार्ट हुई, तो अगर आपने थोड़ी भी हिस्ट्री ध्यान से पढ़ी है तो यू विल से सर इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। तो मैं आपको यही कहूंगा कि फिर से चैप्टर देखना, हमने वहां पे बात करी थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान आपको कई जो है फॉरेन सिविलाइजेशंस की जो सील्स होती हैं वो हमारे इंडिया में उन लोकेशंस पे पाई गई, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील थी वो काफी अदर जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की तरफ पाई गई। इससे क्या पता, सील क्या थी, एक तरह की करेंसी, इससे क्या पता चला था कि पैसे जो है सील इधर से उधर ट्रांसफर हो रही थी। इसका मतलब सिर्फ सील ट्रांसफर नहीं हो रही थी, ट्रेड हो रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था, ट्रेड, ठीक है। हाउएवर बार्टर का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने जो है उगाया आपका वीट, ठीक है, एक फार्मर ये थे, दूसरे एक फार्मर हैं जिन्होंने उगाया सरसों, वीट नहीं यार, वो लेते हैं मक्का, मौसम के हिसाब से जाते हैं ना, मक्के दी रोटी सरसों दा साग, इन्होंने मक्का उगाया, ठीक है। तो भाई अब सोच के देखो यार, विंटर्स आए हैं, ऐसा माहौल है, ठीक है। अब ये फार्मर क्या सिर्फ मक्के की रोटी सूखी खा के इसको मजा आएगा, नहीं आएगा, या पर्टिकुलरली इस फार्मर को सिर्फ सरसों खा के मजा आ जाएगा या सरसों का तेल से, नहीं आएगा। मजा तो तभी आएगा ना जब दोनों क्या करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर लेंगे, ये इनको मक्का दे देंगे, ये बदले में इनसे थोड़ा सरसों ले लेंगे, दोनों के घर में क्या बन जाएगा डिनर में, मक्के दी रोटी सरसों दा साग, और आ गए ठंड के स्वाद। तो इससे क्या हुआ, ये है आपका एक तरह से बार्टर सिस्टम, जहां पे आप कमोडिटीज एक्सचेंज कर रहे हो। बट इसका ड्रॉबैक क्या था कि भाई जरूरी नहीं है कि हमेशा इनको जो है मक्के की रोटी खानी हो, लेट से इनको
गेहूं की रोटी खानी हो, या लेट्स से इनको भाई कोई और सरसों नहीं किसी और चीज का साग चाहिए, ठंड में तो अलग अलग तरीके के साग आते हैं, ठीक है। तो हमेशा जरूरी नहीं कि इनको इन एक्सचेंज वही चीज डिजायर्ड कमोडिटी मिल जाए, इसलिए करेंसी इंट्रोड्यूस हुई। तो दिस वाज बेसिकली बार्टर सिस्टम। तो ये इनका कहने का तात्पर्य यही है कि ट्रेड कहां शुरू हुआ, कितना पहले शुरू हुआ। ये शुरू होता है आपका बार्टर सिस्टम पे, एट द लोकल, एकदम लोकल एरिया में। और आज ये इंटरनेशनल ट्रेड, बड़े बड़े जहाजों से जो है इतनी सारी चीजें डेली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं दुनिया की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट यू हैव ट्रेडिंग सेंटर की भी हमने बात करी थी ना, क्या था कि जहां पर वो पर्टिकुलर लोकेशंस जहां पर ट्रेड होता है, जहां पर बाइंग और सेलिंग ऑफ कमोडिटीज होती हैं। अब ट्रेडिंग सेंटर को हम दो तरीके में बांट सकते हैं, एक है आपका रूरल ट्रेडिंग सेंटर, दूसरा है आपका अर्बन ट्रेडिंग सेंटर। रूरल कुछ ऐसा दिखता है, अर्बन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब बस देख के ही कोई भी समझदार व्यक्ति आपके जो है डिफरेंसेस बता सकता है, ठीक है। यहां पे थोड़ी सी ब्लर्ड पिक्चर है, बट अगर कोई दिल्ली में कभी भी घूमने आया है तो वो कहां जाता है सबसे पहले, कनॉट प्लेस, ठीक है। कनॉट प्लेस, सीपी सुना होगा, नहीं तो फोटोज या मूवीज में तो दिखाते ही बहुत बार। अब कनॉट प्लेस क्या है, एक अर्बन ट्रेडिंग सेंटर। यहां पे किस तरह की चीजें मिलती हैं अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। और ये रूरल ट्रेडिंग सेंटर। चलो हम फीचर्स के साथ पढ़ते हैं, डबल मेहनत क्यों करें। चलो बच्चों, अब पहले हम पढ़ेंगे रूरल मार्केटिंग सेंटर या रूरल ट्रेडिंग सेंटर। इसमें क्या है, दे केटर टू नियर बाय सेटलमेंट्स। अगर आप का रूरल एरिया से कोई लेना देना है तो आप रिलेट कर सकते हो इस चीज को। गांव में कैसे होता है भाई, ऐसे आपकी कुछ मेन रोड होती है, ठीक है, इनके किनारे लाइन से लगातार घर 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 होते हैं, ठीक है, बस्ती होती है, ठीक है। फिर ऑब्वियसली पतली पतली इनसे भी निकलती है, रोड से भी, रोड्स अंदर निकलती हैं, फिर इनसे भी इनसे, बट रोड के किनारे तो अक्सर ऐसा होता है। तो ये मार्केट्स जो होती हैं ये कहां लगती हैं, हमेशा सेटलमेंट्स के पास लगती हैं, ठीक है। एंड फॉर्म लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर। यहीं से अक्सर ये आसपास से ही चीजें खरीद के लाते हैं और उसी को आगे बेचते हैं, ठीक है। दे सर्व एज ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ द मोस्ट रुडिमेंट्री टाइप। रुडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, रुडिमेंट्री एक इंग्लिश शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, बेसिक, ठीक है भाई। कहने का तात्पर्य ये है कि कॉमन सेंस की बात है ना, कि गांव के विलेजेस में जो मार्केट है वहां पे आपको थोड़ी ना ज़ारा का स्वेटर और H&M की जैकेट मिलेगी, है ना। ये जो स्पेशलाइज्ड आइटम्स हैं ये आपको कहां मिल पाएंगे, अर्बन एरिया में। वहां पे आपको क्या मिलेंगी, बेसिक। अभी हमने देखा था PYQ में क्वेश्चन आया था, स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या रूरल एरिया में स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा आपको, शॉर्ट में लिख देता हूं, गुड्स एंड सर्विसेज। स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज क्या आपको रूरल में मिलेगा, नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा, अर्बन में। हो गया, मिल गया CUET में एक क्वेश्चन सही। चैप्टर कितना आसान था, कुछ भी नहीं रखा इसमें, बस करना क्या है, ज्योग्राफी को अच्छे से प्यार से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। तो अब नेक्स्ट ईयर हो सकता है इस साल CUET क्या पूछे, 2023 में पूछ सकती है कि भाई जो रेडिमेंट्री जो है गुड्स एंड सर्विसेज है वो कहां पाए जाते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, रूरल मार्केटिंग सेंटर या रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स, ठीक है। नाउ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक है। ये बेसिक है, ये दे आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड मतलब ऐसा कभी सुना है कि गांव में जो है आपका न्यूरोलॉजिस्ट है, बहुत रेयर होगा, ठीक है। अब आज के टाइम पे डेंटिस्ट, ऑर्थोपोलॉजिस्ट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ वर्ड में, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। बेसिकली ऑर्थोपैडी जो पूरी बॉडी का देखते हैं, ठीक है। मेडिसिन वाले जो स्पेसिफिक डॉक्टर हो गए, या गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो हो गए, जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइन वगैरह का देखते हैं। तो बहुत कम जो है फील्ड्स के आपको स्पेशलाइज्ड सर्विसेज मिल पाती हैं आपको, ठीक है। तो ये सब आपको कहाँ मिलता है, स्पेशलाइज्ड या वेल डेवलप्ड सर्विसेज आपको हमेशा कहाँ मिलेंगी, अर्बन में। मोस्ट ऑफ दीज हैव मंडीज, इनके पास मंडीज होती है। मंडी में क्या होता है, होलसेल मार्केट एंड ऑल्सो रिटेलिंग एरियाज, ठीक है। वैसे मंडीज का जरूरी नहीं है होलसेल ही हो, हिंदी में हम इन जनरल मंडी रिटेल के लिए भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। नाउ पीरियोडिक मार्केट्स। अब पीरियोडिक मार्केट्स क्या होता है कि ये पर्टिकुलरली रूरल का ही एक टाइप है। इसमें क्या होता है, शब्द पे फोकस करो, पीरियड। पीरियड के मतलब जैसे अब एक स्कूल में होता है ना
हिस्ट्री का पीरियड नंबर 1, फिर पीरियड 2 में कोई और क्लास, फिर पीरियड 3 में कोई और क्लास। पीरियड्स होते हैं ना, पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद कुछ हो रहा है, क्लास हो रही है। इसी तरह से जो ये मार्केट्स होती हैं ये आपकी एक फिक्स टाइम पे लगती हैं, ठीक है, उन्हीं सेटलमेंट्स के अराउंड आपकी जो है लेट्स से मंडे पे कहीं लग रही है। इनफैक्ट ये रूरल में क्या, अर्बन में भी कई बार लगती है। जैसे अगर आप दिल्ली और आसपास से हो तो यहाँ पे बुद्ध बाजार एक लगती है, बुद्ध का मतलब वेडनेसडे होता है, तो वेडनेसडे को कई बार ये लगती है मार्केट। कई जगह ये संडे को लगती है, कई बार मंगल बाजार इसको बोलते हैं, मंगल मतलब ट्यूसडे। तो इस तरह से है, तो पीरियोडिक का मतलब ये है, ठीक है। These are found in the rural areas where there are no regular markets. So, जब रेगुलर मार्केट्स नहीं होंगी तो ये इस तरह से आते हैं, लोग लगाया फिर वो आगे बढ़ गए, ठीक है। आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट टेम्पोरल इंटरवल्स। टेम्पोरल इंटरवल्स का मतलब टेम्पररी है इंटरवल, यानी आज एक मार्केट लगी तो अगली कब लगे ऐसा कुछ श्योर नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। जनरली स्पेसिफिक टाइम डेज पे या स्पेसिफिक टाइम पे लगती है, मंडे हो गया या संडे हो गया। they are held on specified dates and move from one place to another. ये मूव करते रहते हैं। आज लेट्स से मैंने बताया था ना कि ये सेटलमेंट चल रहा है, लेट्स से यहाँ पे एक विलेज है, यहाँ पे एक विलेज है, तो आज इन्होंने इस एरिया में लगा लिया, कल इन्होंने इधर लगा लिया, थर्ड डे पे इन्होंने इधर लगा लिया, फोर्थ डे पे इधर, तो इस तरह ये बढ़ते रहते हैं। और इस तरह बढ़ रहे तो क्या हो रहा है, पूरे वीक ये बिजी होते हैं, ठीक है। So such shopkeepers are remain busy on all days and hence they cover a very large area. तो सोचो ना, यहां से स्टार्ट करके वो कितनी आगे तक जा सकते हैं, 7 जगह जा सकते हैं, 7 दिन अलग अलग एरिया में लगा सकते हैं मार्केट। आई बात समझ में? चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका क्या है, अर्बन ट्रेडिंग सेंटर या अर्बन जो है मार्केटिंग सेंटर्स, ठीक है। इसमें इट प्रोवाइड्स ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज as well as specialized goods and services required by the people. तो ये ऑर्डिनरी भी दे। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि शहर में आपको तो एक बेसिक सी टी शर्ट नहीं मिलेगी, भाई क्यों नहीं मिलेगी, शहर में आपके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑर्डिनरी नॉर्मल गुड्स, बेसिक गुड्स भी होंगे प्लस स्पेशलाइज्ड गुड्स भी होंगे, ठीक है। तो बेसिक अब डिफरेंस समझ में आया। रूरल में क्या हो रहा था, यू आर गेटिंग ओनली ऑर्डिनरी गुड्स, you are getting only ordinary goods and services, only rudimentary basic goods and services। एक ही टर्म है, अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया है, ठीक है। अर्बन सेंटर्स ऑफर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड स्पेशलाइज्ड मार्केट्स डेवलप। तो जब ये ऑफर करते हैं तो इनके अराउंड मार्केट्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। मार्केट्स फॉर लेबर हो गया, हाउसिंग हो गया, सेमी, तो कहते नहीं शहर में काम मिल जाता है। काम का मतलब क्या है कि भाई मार्केट है, शहर में ट्रेड हो रहा है, इसलिए वहां पे काम प्रोड्यूस हो रहा है। भाई आप भी अगर एक शॉप खोल के बैठोगे आज कपड़ों की, या लेट्स से वही एग्जांपल लेते हैं अपना गन्ने वाला, गन्ने से आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको बेच रहे हो, तो भाई आपको लोग चाहिए होंगे ना, यू विल एम्प्लॉय 3 to 4 पीपल एटलीस्ट, है ना। अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए अर्बन एरियाज में इतनी ज्यादा जो है आपकी मार्केट प्रोड्यूस हो जाती है। सर्विसेज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफेशनल्स सच एज टीचर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस, डेंटिस्ट वगैरह आर अवेलेबल। तो जो यहां पे है वेल डेवलप्ड सर्विसेज है बेसिकली, ठीक है। यहां पे आपको न्यूरोलॉजिस्ट भी मिल जाएंगे, आपको सेक्सोलॉजिस्ट भी मिल जाएंगे, यूरिनोलॉजिस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। टिपिकल बिल्कुल जो आपने कभी नहीं सुना होगा, कैंसर के डॉक्टर मिल जाएंगे, हर तरीके के। भाई शहर है, वहां पे लोगों के पास क्या है ऐसा, उनके पास हमने पढ़ा था ना सेकेंडरी एक्टिविटीज में, भाई उनके पास एक तो डिमांड है, दूसरा परचेजिंग पावर है, तो इसलिए शहर में ऑप्शन ज्यादा है आपके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड पॉपुलेशन ज्यादा है अबव एवरीथिंग, ठीक है। नाउ ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर हम बात करें तो ट्रेड 2 लेवल पे होता है। लेवल 1 पे है एक तो आपका होलसेल ट्रेड एंड सेकंड इज रिटेल ट्रेड, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बच्चों, होलसेल में क्या होता है, आपने कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या लेट्स से फैक्ट्री, इंडस्ट्री, वही चीजें जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, आपने यहां से कोई चीज लेट्स से गन्ने का कोई प्रोडक्ट बना, यहां पे आपने ये आगे सप्लाई किया। अब होलसेल ट्रेड क्या करते हैं कि ये इसको आगे रीसेलिंग के लिए बेचते हैं, कि मतलब इनसे जो लोग खरीद रहे हैं X, Y, Z, ये भी आगे उस प्रोडक्ट को बेचेंगे। यहां पे क्या होगा हमेशा होलसेल में, रीसेलिंग, इतना याद रखना। किस, ठीक है। अरे भैया सर ने ऐसा क्या लिख दिया, किस मतलब कीप इट सिंपली स्टूपिड, ठीक है। जितना
सरल रखोगे कॉन्सेप्ट्स को अपने लिए उतना आसान है, ठीक है। तो होलसेल मींस रीसेलिंग, रिटेल मींस आपको इवेंचुअली कंज्यूमर जो यूज करेगा उस तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो ऐसी क्रीम जो आपने मेरे लिए बना दी, ठीक है, मैंने मार्केट से क्रीम खरीदी और वो मैंने खुद लगा ली, तो व्हाट एम आई एम अ कंज्यूमर, मैंने उसको यूज कर ली, तो ये क्या था, ये रिटेल ट्रेड था, ठीक है। बट अगर मैंने 10 क्रीम खरीदी और ले जाकर अपने गांव में बेची तो मैं क्या बन गया, एक तरह से मैं बन गया होलसेलर एक तरह से। आया डिफरेंस समझ में? चलो इन दोनों को एक बार इनके फीचर्स के साथ पढ़ते हैं, बहुत आसान है। फर्स्ट वील स्टार्ट विथ रिटेल ट्रेड। सो दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद द सेल्स ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये सिर्फ आप सीधा सीधे कंज्यूमर्स को दे रहे हो डायरेक्टली। होलसेल में क्या है, जाएगा तो उसमें भी इवेंचुअली कंज्यूमर के पास, बस इनडायरेक्टली है, बीच में रोल्स इंटरमीडिएट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन द फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट और स्टोर्स। तो जो रिटेल ट्रेड है ना वो अक्सर एक स्टोर में मिलता है, फिक्स जगह पे मिलता है। जैसे अगर आपको क्लोथ्स चाहिए तो आप क्लोथिंग स्टोर चले गए, ठीक है। आपको फुटवियर चाहिए तो आप शू शॉप चले गए, ठीक है। मैडम को आपको कॉस्मेटिक्स कुछ गिफ्ट करना है तो भाई या तो गिफ्ट शॉप चले गए, गिफ्ट वैसे फूल, टेडी, फरवरी का महीना, चॉकलेट, अभी तो सब कुछ चलेगा। या अगर कॉस्मेटिक में मैम को खुद जगह कुछ खरीदना है तो कॉस्मेटिक्स की अलग शॉप है, ठीक है। और मान लो कोई फायदा नहीं हुआ, प्रपोज गुलाब के फूल लौटा दिया गया तो क्या हो जाएगा, तबीयत खराब होगी तो कहां जाओगे, उसके लिए भी एक जगह डिफाइंड है, मेडिकल स्टोर। या और ज्यादा हालत खराब तो हॉस्पिटल। और अगर थोड़े से भी समझदार हो, इन सब चक्करों में नहीं पड़ोगे तो एजुकेशन के लिए भी आप कहां जाओगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक यूनिमॉ, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी आपको सर्विस चाहिए, जो भी आपको कमोडिटी चाहिए रिटेल में, हमेशा उसके लिए क्या है, एक स्पेस, एक लोकेशन डिफाइंड है, ठीक है। स्टोर फिक्स है, ऑल्दो कुछ कुछ केसेस में नहीं होता। जैसे आपके यहां जो आ गए डोर टू डोर वेंडर्स, ठीक है, आलू ले लो, कांदा ले लो, याद है कि मैं वेलकम मूवी, तो ऐसा होता है ना, गलियों में आते हैं ले लेके। कोविड के टाइम याद है, सारे के सारे यही लोगों ने जो सब्जी दी थी हमें, वरना हम तो भूखे मरते भाई, है ना। तो ये क्या इनके पास कोई स्टोर होता है? नहीं, ये तो मंडी से, होलसेल की मंडी से डायरेक्टली खरीद के हमें देते, तो ये स्टोर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन दैट रिटेल ट्रेडिंग इज ऑलवेज डन इन स्टोर। तो जब वर्ड है ऑलवेज, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि रिटेल ट्रेड बिना स्टोर के भी हो सकता है, जैसे डोर टू डोर सर्विसेज, ठीक है, या टेलीफोन हो गया, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन हो गई, ठीक है, इंटरनेट हो गया, यार घर में बैठे हो आप, यूज कर रहे हो, आपको कोई स्टोर की जरूरत नहीं है, कॉल कर रहे हो, विद वॉइस सब चल रहा है, ठीक है। सो दीज आर नॉन स्टोर, जिनके लिए स्टोर की जरूरत नहीं है, रिटेल ट्रेडिंग, ठीक है। ग्रोसरी का ही ले लो, आप जाकर भी खरीद सकते हो रिटेल स्टोर से, या आप घर में बैठे बैठे भी ऑर्डर कर सकते हो। तो घर में बैठे तो आपको उसके लिए नहीं चाहिए ना स्टोर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव होलसेल ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स बल्क बिजनेस, ठीक है। ऑब्वियसली जो रीसेलर्स, अब कंज्यूमर है, मैं हूं, मैं एक साथ कितने कपड़े खरीद सकता हूं भाई, मैं एक साथ कितने पेन खरीद लूंगा, मुश्किल से 2 या 5, इससे ज्यादा तो मैं नहीं यूज कर सकता ना भाई। अब रात भर थोड़ी ना पढ़ लूंगा मैं एक महीने में एक साथ, ठीक है। तो बट अगर आप बिजनेस मैन की बात करो, उसके यहाँ तो लेट से एक दिन में ही क्या पता, अगर स्कूल के बाहर एक शॉप है पेन की, तो वो एक ही दिन में 100 बेच देगा, तो वो हमेशा क्या खरीदेगा, ज्यादा अमाउंट में खरीदेगा। तो होलसेल ट्रेड में क्या होगा, बल्क बिजनेस। रिटेल में बल्क बहुत रेयर है, नहीं होता, ठीक है। थ्रू न्यूमरस इंटरमीडिएटरी मर्चेंट्स, मतलब जो बीच के हैं, जैसे भाई ये फैक्ट्री से बना माल, ठीक है, ये कंज्यूमर ये यहां खड़ा है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा बस एक ही होलसेल ट्रेडर हो, कई बार इंटरमीडिएट हो सकती हैं, इन्होंने इनको बेचा, फिर इन्होंने इनको बेचा, फिर इन्होंने 4 लोगों को बेचा, उन चारों में से एक ने किसी ने इनको बेचा, तो लॉट ऑफ क्या हो गई, इंटरमीडिएटरी बीच के लोग, ठीक है।
Some large stores buy directly from the manufacturers, however most retail stores procure supplies from an intermediary. तो जो जनरली रिटेलर्स होते हैं जैसे ये, तो ये अक्सर फैक्ट्री से ना खरीदकर एक इंटरमीडिएटरी से खरीदते हैं। इसका क्या रीजन है बताता हूं। और जो बड़े स्टोर्स होंगे रिटेल के, जो बड़े बड़े हैं, जैसे आपका क्या होगा, विशाल मेगा मार्ट हो गया, लेट्स से 24/7 होगा, ये सब क्या करते हैं, डायरेक्टली फैक्ट्री से माल उठाते हैं, फैक्ट्री से। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके पास अच्छा खासा कैपिटल होगा। बड़े स्टोर के पास बड़ा कैपिटल है तो वो सीधा फैक्ट्री से डील कर लेंगे, बड़ा ऑर्डर दे देंगे। छोटा अगर रिटेल स्टोर है तो इमेजिन करो ना, वो एक दिन में अगर लेट्स से एक महीने में 1000 मैगी भी बेच रहा है, तो 1000 मैगी फैक्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो वो डायरेक्टली जाकर मैगी कंपनी से डील नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए वो इंटरमीडिएटरी बीच का एक ले आएगा, ठीक है। आई बात समझ में। नाउ होलसेलर्स ऑफन एक्सटेंड क्रेडिट टू रिटेल स्टोर। क्या होता है कि जो होलसेलर्स होते हैं, लेट्स से इसी केस में ये रिटेल मान लो, ये होलसेलर मान लो, तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो है ये इनको उधार में सामान दे देते हैं कि जाओ भाई बेचो, ये 100 मैगी बेचो, पैसा जब आ जाए तब मुझे दे देना। तो इवेंचुअली किसके पैसे पे रिटेलर ने बिजनेस किया, होलसेलर के, ठीक है। ये इंडिया में बहुत होता है, इट्स वेरी कॉमन। इफ यू आर इनटू अ बिजनेस फैमिली, आस्क योर पेरेंट्स, इट इज वेरी कॉमन, ठीक है। होलसेलर्स ऑफन एक्सटेंड क्रेडिट, तो क्रेडिट का मतलब यहाँ क्या है, एक तरह का लोन। अब वो लोन मनी का भी हो सकता है या कमोडिटी का भी हो सकता है ना। टू रिटेल स्टोर्स टू सच दैट रिटेलर ऑपरेट्स ऑन होलसेलर्स कैपिटल। होलसेल के पैसे पे, कैपिटल पे जो है रिटेलर बिजनेस कर रहा है, जब हो जाएगा तो वो रिटर्न कर देगा। ऐसे चलता है बिजनेस, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ये एक जैसे ये है, आपने जनरली अमेजन, मिंत्रा, इन सब से तो ऑर्डर किया ही होगा, हमेशा देखा होगा। तो उनमें क्या होता है, क्वांटिटी 1 2 3 4 ऐसे दिखाता है, तो जनरली ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 1 ही दिखाता है ना। अगर आप एक होलसेलर साइट पे जाओ, जैसे अलीबाबा, अलीबाबा एक होलसेलिंग की वो है, साइट है, होलसेलर ट्रेडर है ये। तो अगर आप इनसे कोई चीज ऑर्डर करते हो, लेट्स से मैंने एक ईयरफोन देखी, तो ये कम से कम कितना, 50 पीस, ये वाला देखो 100 पीस के ईयरफोन, सोचो। तो ये इस तरह देते हैं। ये एग्जांपल हो गया होलसेल का। रिटेलर का तो आप लोग जानते ही हो, अमेजन, मिंत्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोर्ट। ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, अब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट, फिर कम्युनिकेशन, दैट्स इट। ट्रांसपोर्ट क्या है सर, बचपन से देखते आ रहे हैं, कार है, भैंस है, कार है, बस है, ट्रेन है, नाव है, सब कुछ ट्रांसपोर्ट ही तो है। कोई भी चीज जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है वो ट्रांसपोर्ट है। क्या ये स्टूपिड है या एक सही डेफिनेशन है? अब बिल्कुल सही है यार, क्या फंडा बताया मैंने, किस, कीप इट सिंपली स्टूपिड। जितना सरल, जितना आसान, जितना क्लियर समझो, उतना आप लॉन्ग टर्म में रिटेन कर पाओगे, याद रख पाओगे। ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस और फैसिलिटी बाय विच पीपल, मटीरियल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर कैरीड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो कभी आर कभी पार, कौन लगाए, ट्रांसपोर्ट का त्योहार, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट से क्या जा रहा है, पीपल, मैं आ रहा हूं भाई, मटीरियल, आपके घर में जो मिंत्रा के ऑर्डर ये सब कैसे आ रहे हैं, किसी के जरिए ही आ रहे हैं ना, कोई ट्रांसपोर्ट यूज करके। मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स, मॉडर्न सोसाइटी, व्हाट इज मॉडर्न सोसाइटी? मॉडर्न सोसाइटी इज वेरी इम्पेशेंट, दे वांट एवरीथिंग वेरी क्विक, ठीक है। इनको अब 10 दिन के लिए वेट नहीं करना है। कितने लोग आप में से हो जो सच में वेट करोगे 10 दिन के बाद मिंत्रा का ऑर्डर आए? यू ऑल वुड लव टू हैव इट राइट इट नेक्स्ट डे इन योर होम, है ना। होता है ना कि बस अगले ही दिन हमें मिंत्रा का ऑर्डर आ जाए, अगले ही दिन अमेजन से। अमेजन तो इनफैक्ट देता ही है, अमेजन क्विक सर्विस जो होती है प्राइम पे, जो प्राइम मेंबरशिप पे मिलती है, कि अगले दिन ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। तो वो क्या है, मॉडर्न सोसाइटी का एग्जाम्पल, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स स्पीडी एंड एफिशिएंट। स्पीडी, क्विक, एफिशिएंट मतलब कि भाई टाइम एंड कॉस्ट इन सबको वो वर्धित हो, ठीक है। सिस्टम्स टू असिस्ट इन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो भाई प्रोडक्शन कौन करता है, सेकेंडरी सेक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन कर रहा है, टर्शरी सेक्टर। ये इनको प्राइमरी, इनको सेकेंडरी, इनको टर्शरी बोलते हैं, ये लिखने का तरीका है एक, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कौन सा सेक्टर यूज कर रहा है, ऑल सेक्टर्स, ठीक है। प्राइमरी भी तो यूज कर रहा है भाई, किसान बेचने भी तो जाएगा, अपने खेत, अपने गन्ने बेचने जाएगा ना, ठीक है।
एट एवरी स्टेज द वैल्यू ऑफ द मटेरियल इज इनहांस्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन। तो भाई जितने स्टेज पे ट्रांसपोर्ट होगा उतने स्टेज पे डिलीवरी चार्ज वगैरह लग लग के उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसीलिए इंडस्ट्रीज आर ऑलवेज लोकेटेड वेयर, क्लोज टू रॉ मटेरियल, जहां पे रॉ मटेरियल का सोर्स होगा, जहां पे रॉ मटेरियल का सोर्स होगा, इंडस्ट्रीज आपकी हमेशा उसी के आसपास रहेंगी। ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एज किलोमीटर डिस्टेंस। भाई इन ट्रांसपोर्ट को जब हम कोई चीज ट्रांसपोर्ट करते हैं, कोई चीज हमें खुद को भेजना है या कोई ऑब्जेक्ट भेजना है, ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस करने के कई तरीके हैं। एक तो है जैसे किलोमीटर डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट दिल्ली, योर सर इज एट दिल्ली। वेयर इज माई होम, वेयर आर माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स आर एट कानपुर। इफ यू नो, कानपुर इज अ सिटी इन उत्तर प्रदेश। वन वे ऑफ सेइंग इज दैट मेरे को घर जाने में 400 किलोमीटर लगेगा, कानपुर यहां से 400 किलोमीटर दूर है, ठीक है, इतना ट्रेवल करके जाऊंगा मैं। तो कहते ना कि कहां हो तुम, मैं तो आप कहते हो बस क्या कहते हैं 1 किलोमीटर दूर हूं, आ जाऊंगा, है ना। एक तरीका ये हो गया। सेकंड हो गया टाइम डिस्टेंस, कि आप टाइम के टर्म में बता रहे हो। कैसे कि भाई बस 5 मिनट दूर हूं, आ गया, बस 1 मिनट दूर हूं, आ गया। तो जैसे मेरे को कानपुर जाना हो दिल्ली से, तो मैं क्या बोलूंगा कि बस मैं 6 घंटे में पहुंच जाऊंगा, 6 आवर्स अवे। कहते नहीं लोग कानपुर तो बड़ी दूर है, मैं कहता हूं नहीं यार बस 6 घंटे में पहुंच जाता हूं ट्रेन से, राइट। तीसरा तरीका क्या है, कॉस्ट डिस्टेंस, कि भाई कितने रुपए, तो मैं कहता हूं तो भाई 700 में मैं पहुंच जाता हूं। थर्ड एसी, ऑब्वियसली ये वेरी करेगा, तो इस तरह से आपका है, ठीक है। बताते नहीं हम डायरेक्शन देते हुए कई बार कि भाई 10 रुपए का ऑटो मिलेगा, वहां से ले लेना, इतना दूर है। आइसोक्रोन, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। आइसोक्रोन, क्रोन्स ये है जो लाइन है ड्रॉन ऑन मैप टू जॉइन प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ द टाइम टेकन टू रीच देम। अब फॉर एग्जांपल ये दिल्ली है, ज्यादा गलत बता दिया दिल्ली मैंने, ठीक है, दिल्ली मान लो यहां पे है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा बच्चों कि भाई मुझे कानपुर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा या कितना किलोमीटर दूर है, लेट से इतना किलोमीटर दूर है कानपुर जो है आपका 400 किलोमीटर दूर है, 6 घंटे में पहुंच जाओगे। लेट से इसी तरह यहां पे भी कोई रीजन होगा, वो भी इतनी दूर है। इसी तरह यहां भी कोई रीजन होगा, उसको भी जाने में 6 घंटे लग रहे हैं, 400 किलोमीटर। यहां पे भी ये चीज समझ में आ गई। और जब मैं इन लोकेशंस को ऐसे ज्वाइन कर दूंगा तो ये लाइन क्या है, इट इज एन आइसोक्रोन, ठीक है। तो ये लाइन क्या है, ब्लैक वाली, आइसोक्रोन, ठीक है। मतलब कि इस पॉइंट से इस पूरी लाइन में आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, कोई भी पॉइंट ले लो इस पूरी लाइन में, उससे ये रेड डॉट, ये दिल्ली तक का डिस्टेंस और टाइम सेम है ट्रेवल करने में, ठीक है। यही चीज इन्होंने कही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। तो क्या फैक्टर्स है, सबसे पहले तो भाई किसी चीज की डिमांड, एक सेकंड बेटा ये खूबसूरत देखना, मैं जरा पानी पी लूं। थैंक यू। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट को डिपेंड करते हैं, एक तो भाई डिमांड हो गया। होता है ना कभी कभी कि कभी भी देखना आप सीयूटी का एग्जाम देने उतरे तो आपने देखा कि वहां से कई सारे बच्चे मेट्रो से उतरे, आपने देखा कि कई सारे बच्चे एक ही स्कूल की तरफ जा रहे हैं, डिमांड बहुत है वहां पे। तो क्या करते हैं लोग, ऑटो वाले वहां का जो है रेट बढ़ा देते हैं, है ना। ये एग्जांपल है, ठीक है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइज, जितना ज्यादा साइज यानी जितनी ज्यादा साइज होगा, जितना ज्यादा लोग होंगे वहां पे, उतनी ज्यादा डिमांड होगी।
सिंपल है, ठीक है, और उतना ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। नाउ स्पीकिंग ऑफ रूट, कि भाई एक जगह से कानपुर से जो है दिल्ली जाने का जो डिस्टेंस है, ट्रांसपोर्ट है, वो किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो लेंथ, कि भाई लेंथ कितनी है, लेट से मैंने कहा 400 किलोमीटर, मैंने कहा ठीक है। फिर फंड्स, इतने पैसा होना चाहिए, मैंने कहा ना 600-700 रुपए होने चाहिए एटलीस्ट ट्रेन से जाने के लिए। फिर नेचर ऑफ लैंडस्केप कैसा है, प्लेन है, तो कोई दिक्कत नहीं है खास, ऐसा नहीं कि लैंडस्लाइड कहीं से आ जाएगी, भाई प्लेन है, आराम से सीधे पैदल पैदल चलते भी जाओ पहुंच जाओगे एक दिन, ठीक है, किडिंग। देन क्लाइमेट, क्लाइमेट की बात करें तो अब जैसे मार्च का टाइम आएगा, इट्स स्प्रिंग टाइम, मेलो मेलो अच्छा सा क्लाइमेट है, ठीक है, क्लाइमेट इज लेट्स से गुड, ठीक है। तो इन फैक्टर्स पे जो है आपका रूट डिपेंड करता है, एंड रूट क्योंकि डिपेंड कर रहा है इसीलिए ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है। कई बार आपने सुना होगा कि कहीं कहीं का जो रूट है ना, वो गड़बड़ है, कहीं कहीं आपने सुना होगा कई बार कि रूट जो है अच्छा है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कानपुर दिल्ली, प्रैक्टिकली जो कानपुर से दिल्ली का रूट है बाय रेलवे, इट्स वेरी गुड, वेरी स्मूथ। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, गोवा। अगर आप नॉर्थ इंडिया से गोवा जाते हो, ठीक है, तो आते या जाते वक्त क्या होता है, एक टाइम पे आई एम नॉट श्योर किस तरफ है, बट बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि गोवा जो है आपका इस तरफ है, यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स, तो जाते आते वक्त बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स डिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रेन वगैरह को ऐसे घूम के जाना होता है। ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप माउंटेन्स में गए हो, ठीक है, पहाड़ों में क्या होता है, पहाड़ों में 10 किलोमीटर भी गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे ऐसे घुमा घुमा के उसी पर्वत के ऊपर ऐसे ऐसे है, तो रूट कैसा है, कहते हैं ना पहाड़ों का रूट बड़ा डिफिकल्ट है ये, और डिफिकल्ट है तो क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट कैसा है, वो भी इफेक्ट होगा। पहाड़ों का रूट ऐसा है तो इसलिए ट्रांसपोर्ट वहां पे कम है थोड़ा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव नाउ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है सर आपकी क्लास में जब दो लड़के लड़की पीछे बैठ के बात करते हैं वो भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, दैट्स ट्रू। बट बात क्या करते हैं, ठीक है, रात में क्या बात होती है, व्हाट्सएप में क्या बात होती है, इंस्टा पे क्या बात होती है, हर जगह मम्मी पापा में क्या बात होती है, भाई बहन में क्या बात होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट ये है कि हर जगह हो क्या रहा है। ट्रांसमिशन बहुत बेकार शब्द है, इसको इजी कर लेते हैं, ट्रांसफर, ठीक है, इजी कर लेते हैं ना अपने लिए। ट्रांसफर ऑफ वर्ड्स, मैसेजेस, फैक्ट्स, आइडियाज, है ना। अब पापा को हो तो पापा जी नमस्ते हो जाता है, गर्लफ्रेंड को तो हाय बेब गुड मॉर्निंग हो जाता है। तो भाई मैसेज बदल रहा है, ठीक है, आइडियाज बदल रहे हैं, बट इवेंचुअली क्या है, वो वर्ड्स हैं, ठीक है, फैक्ट्स हैं जो आप हर जगह भेज रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो एक पर्सन से दूसरे में। तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व दिस ट्रांसफर, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रिजर्व्ड मैसेजेस। अब पहले क्या होता था, बहुत पहले जब अर्ली मैन केव में रहते थे तो वो कैसे बात करते थे, हु है, वो भी क्या करता था, एक साइन के थ्रू, साइन के थ्रू वो एक दूसरे को बताते थे कि क्या करना है, एग्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू वो कम्युनिकेट करते थे। बट फिर धीमे धीमे उन्होंने लैंग्वेज को डेवलप किया, कुछ वर्ड्स को किसी चीज से एसोसिएट किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बोला क्लास में तो इसका क्या मतलब है, आप समझ सकते हो, इसका मतलब है स्टैंड, ऐसे किया तो बैठ, ऐसे किया चुप हो जाओ। तो इस तरह वर्ड्स धीमे धीमे जो है आपके एक्शंस के साथ एसोसिएट हुए। फिर क्या आता है आपका, राइटिंग आ जाता है। राइटिंग हुआ तो क्या हुआ, अब मैंने ऐसे कहा चुप, तो भाई ये तो मैंने तुरंत कर दिया खत्म, बट राइटिंग आया तो उस चीज को लिखा गया कि चुप, और वो आगे जाके भेजने जाने लगा। तो इससे क्या हुआ, राइटिंग preserved messages and made communication dependent on means of transport। तो अब यहां से ट्रांसपोर्ट जो है कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने लगा। तो भाई एक बंदा यहां से यहां जा रहा था तो वो ये साथ में मैसेज लेता गया। अब राजा महाराजा देखते ना, पहले कहते थे संदेश, वो स्क्रॉल, और सबसे अच्छा एग्जांपल कबूतर, ठीक है, रेवन। अगर आप नहीं हो बॉलीवुड वाले तो अगर इंग्लिश सीरीज देखते तो उसमें क्या बोलते हैं, रेवन, काला कौवा जो लेके जाता है जीओटी में भी, ठीक है। तो वो क्या लेके जाते हैं, मैसेजेस। चील, आपकी वो अमिताभ बच्चन की बहुत फेमस मूवी है, अमर अकबर एंथनी की ही बात है शायद, हाँ अमर अकबर एंथनी, तो उसमें भी क्या था, वो भी क्या कर रहा था, वो मैसेजेस को एक्सचेंज कर रहा था, ठीक है।
Certain developments such as mobile telephony, satellites have made communication independent of transport. But आज की हम बात करें तो today we don't need a kabutar, today we don't need a eagle, today we don't need a person to transfer our message. Who can do it? The telephony, the tele services. ठीक है? Now let us see it, these. Let's have a look at these services. अच्छा, ये कौन है भाई साहब? अच्छा, ये कौन सी मूवी का सीन है? सलमान खान फैंस तो पहचान जाएंगे। वेल, दिस पर्सन इज टफी। टफी ने क्या किया था इस मूवी में? लास्ट में क्लाइमेक्स पूरा टफी ने ही बनाया था यार। ही इज द स्टार ऑफ द मूवी, ठीक है, एकदम हैप्पी एंडिंग करा दी थी। तो ये क्या एग्जांपल है कि कैसे आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो कम्युनिकेशन जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अगर इन पर्सन, अगर ये महिला किसी व्यक्ति को भी भेजती, ठीक है, लेट्स से मेरे को आप तक कोई मैसेज भेजना और अगर मेरे पास फोन वगैरह ना हो तो कैसे जाएगा? या तो चिट्ठी जाएगी तो ट्रांसपोर्ट पे। अगर मैं आदमी को भी भेजूंगा कि जाओ भाई मेरे स्टूडेंट को ये बता के आ जाओ, तो वो भी तो किसी ट्रांसपोर्ट से ही आएगा। ट्रांसपोर्ट के बिना कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था, ठीक है, बट आज के टाइम पे अलग है। ये क्या है? ये भी हम आगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ये भी एक मूवी है सलमान खान की। अरे आज तो सलमान भाई तो मतलब फेमस हो गया बिल्कुल, ठीक है। सर ने जैकेट भी बिल्कुल सलमान सर की जैसे ही पहन रखी है। तो मैंने प्यार किया इस मूवी में भी यही होते हैं, कबूतर आ आ आ, ठीक है। बॉलीवुड हमारे कंसेप्ट को बहुत आसान कर देती है। एक्चुअली यू शुड ऑलवेज रिलेट द थिंग्स इन योर बुक टू द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, है ना, तब ईजी हो जाता है यार। चलो, ये तुम्हारा क्या है? यार जज मत करो, ये मेरी राइटिंग नहीं है, ये आपकी एनसीईआरटी का एक स्नैप है, तो मैंने सोचा इंक्लूड कर दूं। तो जैसे अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो एक तो इन्होंने बोला कि भाई ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड थी, ये अलग हो गई। फिर टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑडियो विजुअल। टेलीकम्युनिकेशन में पर्टिकुलरली टेलीफोन। टेलीफोन में भी पहले आपको पता है कि हमारे बहुत पहले दादा बाबा के जमाने में क्या था? लैंडलाइन, ठीक है। अब तो जो नई जनरेशन है उसने तो लैंडलाइन बहुत कम ही देखी है, बट हमारे टाइम पे भी होती थी, ठीक है। मोबाइल आज आया है, लाइक telling you the case of myself. I got my first mobile phone when I was in the second semester of Delhi University. So second semester था, फेस्ट का टाइम था, DU का फेस्ट, you must have the idea कि भाई कितना अच्छा होता है। तो I was so excited, तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक फ़ोन दिलाया था, मोबाइल फ़ोन मेरा पर्सनल। उससे पहले तो बस वो फैमिली वाला ही यूज़ हो रहा था। तो हम वो जनरेशन है कि मोबाइल को हमने इवॉल्व होते हुए देखा है, ठीक है। हम वो है जिन्होंने वो सुडोको और वो स्नेक गेम छोटे वाले नोकिया में भी खेला है, ठीक है। एनीवेज, ऑडियो विजुअल की बात करें तो भाई फिल्म हो गई, आपके रेडियो हो गए। पहले के लोग क्या करते थे? उनके पास टीवी नहीं होता था, ये चपटा वाला टीवी भी आ जाए, पहले डब्बा वाला था। और डब्बे वाले के पहले भी लोग क्रिकेट के फैन कैसे होते थे इंडिया में? रेडियो पे पूरा पूरा गांव सुनता था, ठीक है। रेडियो, फिर टीवी, फिर प्रिंट मीडिया भी एक इसी का पार्ट है। प्रिंट मीडिया में जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये सब एक जगह से आइडिया, वर्ड्स, मैसेजेस दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक बार और देख लेते हैं इन्हीं चीज़ों को और अच्छे से। एक ये छोटा सा पार्ट था मैंने क्रिएट किया एक्चुअली, आपको शायद रिकॉल, शायद आप थोड़ा इमेजिन कर पाओ। ये मैंने एक टाइमलाइन बनाई है कि कैसे कम्युनिकेशन ग्रो हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग तो वही ट्रांसपोर्ट के साथ हुई थी कि भाई गाय, बकरी, कबूतर इन पे डिपेंडेंट थे। फिर इवेंचुअली 1690 में आपका पहला न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, न्यूज़पेपर का ज़माना था। फिर 1639 में आपका आता है पहला पोस्ट ऑफिस, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के बाद फिर 1837 में आपका आता है टेलीग्राफ, ठीक है। टेलीग्राफ के बाद 1844 में आता है आपका मॉर्स कोड। मॉर्स कोड ये वो बच्चों अभी मैंने दिखाया था ना, ये लोग नहीं है, ये जो अभी नॉक नॉक, इससे एक वॉइस होती है और वो वॉइस जो है पर्टिकुलर लेटर से एसोसिएटेड होती है। अगर आपने वो मूवी देखी हो, क्या नाम है, राजी मूवी, तो उसमें जो आलिया भट्ट थी जब वो उधर की तरफ थी तो वो जो सीक्रेट मैसेजेस देती थी वो मॉर्स कोड में ही देती थी, ठीक है, क्योंकि मॉर्स कोड ऑब्वियसली हर कोई नहीं समझ सकता, वो जिसने ट्रेनिंग ली है वही समझ सकता है, ठीक है। देन 1861 में आपका पहला टेलीफोन आता है, 1893 में रेडियो, 1983 में इंटरनेट, और इंटरनेट के आने के बाद क्या आता है? सोशल मीडिया। और ये तो भैया खुद में ही एक दुनिया है, ठीक है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, स्नैप, हिंज, व्हाट नॉट, यू हैव एवरीथिंग हियर। नाउ द वर्ल्ड इज फ्लैट।
चलो अब बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन की। ये जो एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, द यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन में आपने क्या करा, कम्युनिकेशन में बेसिकली आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगा दिया तो वो बन गया टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड, रेवोल्यूशनाइज्ड मतलब, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक सडन चेंज, एक बिग चेंज। तो मैंने बताया ना कि हमारे टाइम पे यार ये पर्सनल फोन, वो भी क्लास 9-10 के बच्चों को, दिस वाज नॉट इवन रिमोटली नॉट पॉसिबल। इट वाज नॉट अबाउट वेल्थ, इट वाज नॉट पॉसिबल। बट आज ये रेवोल्यूशन आ गया यार कि क्लास 6-7 के बच्चे फोन लेके घूम रहे हैं। फॉरगेट 6-7, नहीं, अब तो वो टाइम आ गया कि पेरेंट्स खुद अपने छोटे छोटे किड्स को, जो मतलब बोल भी नहीं पा रहे हैं, उनको फोन दे देते हैं। तो एक रेवोल्यूशन आ चुका है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, थैंक्स टू दिस। क्योंकि सोच के देखो, अगर तुम्हारे फोन में यूट्यूब ना हो, यूट्यूब के शॉर्ट्स ना हो, इंस्टा की रील्स ना हो, स्नैप ना हो, स्नैप के फिल्टर्स ना हो, तो इवेंचुअली कोई भी फोन यूज नहीं करेगा। करके देखना, एक दिन ट्राई करो, ठीक है। तो मास मीडिया की वजह से तुम यूज कर रहे हो, राइट। देन द टेलीग्राफ, मोर्स कोड, मोर्स कोड अभी मैंने बताया था। टेलीग्राफ, टेलेक्स, टेलेक्स इज दैट जो राइटिंग वाला होता है ना, ये एक ऐसे आपने देखा होगा। टेलेक्स हैव ऑलमोस्ट बिकम थिंग्स ऑफ द पास्ट। तो अब ये पास्ट हो गया है। कौन यूज कर रहा है आज के समय, कोई नहीं यूज कर रहा है भाई, सब क्या यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप, ठीक है। हम आज तो, अब तो लिटरली स्कूल कॉलेज हर जगह ऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप के। हमारे टाइम पे ये सब कुछ नहीं था यार, बिलीव मी। आई नो इट साउंड्स अनरियलिस्टिक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मास मीडिया। मास मीडिया का मतलब क्या है, वर्ड पे फोकस करो बच्चों फिर से। मास का मतलब बहुत सारा, कहते नहीं मास प्रोडक्शन, बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ। मास मीडिया जो बहुत लोगों को मैसेज पहुंचा रही है, जो बहुत लोगों को कनेक्ट करा रही है। तो रेडियो एंड टेलीविजन ऑल्सो हेल्प टू रिले न्यूज। रिले का मतलब क्या होता है बच्चों, पास। अच्छा, ये जानबूझकर मैंने एनसीईआरटी के वर्ड्स ये डाले हैं, इंक्लूड करे हैं अपनी पीपीटी में भी। आपको भी मैं कोशिश करूंगा, कहूंगा, एडवाइस करूंगा, एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो तो वहीं पर ऐसे अंडरलाइन करके ऊपर मीनिंग लिखो। व्हाई? बिकॉज इवन यू हैव टू अपीयर फॉर बोर्ड्स। बोर्ड्स में क्या होता है, जब आप इस तरह के बुकिश लैंग्वेज लिखते हो, यू एंड अप गेटिंग मोर मार्क्स। सी, आई एम नॉट डिनाइंग, इवन मैं खुद, मैंने स्टार्ट ही इस नोट पे किया था कि कंसेप्चुअल स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट। बट बच्चों, खाना ही है, कितना भी टेस्टी हो, अगर वो अच्छे से सर्व नहीं होगा तो खाने का मन करता है? सच बताओ, नहीं ना। बट वही अच्छा खाना अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से सर्व करा हो, कितना देख के स्वाद आ जाता है, बिल्कुल, है ना, पानी आ जाता है। सेम चीज आपके एकेडमिक्स के साथ है। कितना ही अच्छा कंसेप्ट हो, ऐसे लिख के आओगे तो यार कौन सा टीचर, किसको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा? मुझे भी नहीं आएगा, है ना। तो क्या करना है, हमेशा अपने जो है चीजों को बहुत प्रेजेंटेबल, साफ सुथरा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही कैलीग्राफी शुरू कर दो, बट अपना बेस्ट दो, अपना अच्छे से अच्छा। बोर्ड्स जब दोगे तो अच्छे से साफ लिखने की कोशिश करो, ठीक है। अदरवाइज भी हमेशा कॉलेज में भी जाकर यू हैव टू मेक गुड असाइनमेंट्स। नो वन इज गोइंग टू रीड ऑल दोस 200-500 वर्ड्स रिटन इन एन आंसर। पीपल जस्ट रीड फ्यू थिंग्स। एक यही एडवांटेज है सीयूईटी का कि भाई पहले बोर्ड्स में क्या होता था, यही होता था, कोई भी टीचर इतना लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ते थे भाई, बहुत रेयर था। तो सब्जेक्टिविटी होती थी, इसीलिए बच्चों के मार्क्स इतने वेरी करते थे। बट अब सीयूईटी में तो ये एडवांटेज है कि सबको बस बबल ही, अब उसमें भी कुछ लोग बबल भी टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे। बबल ऐसे सर्कल होना चाहिए तो वो ऐसे कर देंगे, ठीक है, या आधा ही करेंगे ऐसे, तो इसको भी मशीन रीड नहीं कर पाती है, समझे। तो प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंटली, मुझे अच्छा वो याद आ गया, आपकी ओएमआर प्रैक्टिस शीट्स भी मिलती है मार्केट में। अच्छा, वैसे तो ये ऑनलाइन है, आपका तो ऑनलाइन है तो कोई बात नहीं, बट ऑफलाइन अगर कोई, आप एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कभी कोई एग्जाम ऑफलाइन हो तो उसमें ओएमआर प्रैक्टिस शीट्स आती हैं, उसमें बबल्स बने होते हैं, उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। Newspapers are able to cover events of all the corners of the world. Satellite communication relays again pass the information of the earth and from the space. तो भाई यूएस में कुछ हो रहा है तो हम तक इतनी फोटो इतनी जल्दी कैसे आ रही है? चील कौवा लेके आ रहे हैं? नहीं भाई, सैटेलाइट के थ्रू आ रही है। इंटरनेट भी किससे सब्सटेंशिएट हो रहा है? सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। इसलिए सैटेलाइट और ये जितने स्पेस और ये जो मिशंस होते हैं ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले जो है ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट किया। ट्रेड एंड कॉमर्स में पहले तो हमने दो कैटेगरी पढ़ी। एक तो हमने पढ़ी रूरल। रूरल क्या था? जो ऑर्डिनरी या बेसिक
गुड्स एंड सर्विसेज को डील करता था। फिर हमने पढ़ा अर्बन। अर्बन का क्या फीचर था, ये आपके ऑर्डिनरी आगे प्लस स्पेशलाइज्ड यानी स्पेशल गुड्स, लग्जूरियस गुड, इन दोनों से डील करता था। ठीक है, फिर हमने ट्रेड एंड कॉमर्स की 2 कैटेगरी देखी, एक था आपका रिटेल, दूसरा होलसेल। रिटेल का क्या फीचर था, इसमें जो प्रोडक्ट है डायरेक्टली सेलिंग टू कंज्यूमर, सो कंज्यूमर वाज गेटिंग इट फाइनली। अगर हम होलसेल की बात करें तो देयर वाज इंटरमीडिएटरी, यहां पे क्या था, इंटरमीडिएटरी प्लस बल्क बिजनेस। नंबर 2 यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये चीजें हमने इधर पढ़ी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट पे हमने ट्रांसपोर्ट के रूट्स की बात करी, हमने देखा कि किस चीज पे डिपेंड करती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता था आपका, एक तो डिमांड और रूट, वो फ्लो चार्ट याद है, रूट भी आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता था। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने एक और चीज देखी थी, हाउ टू एक्सप्रेस द ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस। तो 3 तरीके थे, कौन से, पहला डिस्टेंस, किलोमीटर डिस्टेंस में आपने वो एक्सप्रेस किया, दूसरा टाइम के बेसिस पे कि इतना टाइम लगेगा, तीसरा कॉस्ट। ये सारी चीज हमने इधर देखी। फिर हमने कम्युनिकेशन तो जस्ट अभी देखा ही था। अब बचा है आपका सर्विसेज को अब हम कब करेंगे, इस वीडियो के जो आपका सेकेंड पार्ट होगा उसमें करेंगे। आई होप अभी तक जो हमने पढ़ा है ये सब आपको अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट में हम क्विकली सर्विसेज, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, नेक्स्ट पार्ट जो है आपका वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन आई एम एक्साइटेड टू शो इट टू यू, बिकॉज उसमें तो ऐसा है कि आप पेन रख के बस देखोगे सुकून से, बहुत इंटरेस्टिंग है। सर्विसेज देखेंगे हम, और क्वाटरनरी और क्वीनरी, स्पेलिंग हो जाती है इधर उधर मेरी, डोंट वरी। तो ये हम देखेंगे इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में। ठीक है, आई होप आपने जो भी पढ़ा आज वो सब अच्छे से क्लियर है। जस्ट इन केस कोई डाउट है किसी भी प्रकार का, फील फ्री टू रीच अस, ओके, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू देयर। Thank you so much for watching this video. Have a good day, learn well and do well in CUET exam.